हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी वाला भाई अकाउंटिंग अकेडमी। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन, और वो भी डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे नया आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। On March 17, 2009, Mr. Amin purchased a machine costing of rupees 20,000। मिस्टर अमीन ने 2009 में एक मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए एंड स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू ये होती है कि जब आप एक मशीन को या किसी भी एसेट को यूज़ करें और उसको अपनी यूज़फुल लाइफ, मतलब जितनी कंपनी की जितनी एसेट की लाइफ है उसको यूज़ करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं वो है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऐसे ही कि जैसे कचरा। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 20 ईयर्स। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2009, 2010 एंड 2011 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल स्लैश स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट वो जितने की हमने कॉस्ट परचेज करी वो, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो जो हम मशीन को या किसी भी एसेट को यूज करके जब आखिर में बच जाए तो उसको बेच सकें, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि 20,000 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों नहीं बुक होगा? देखें, डेप्रिसिएशन है एक एक्सपेंस। एक्सपेंस उन्हीं चीज़ों पे बुक होगा जो रिकवरेबल ना हो। फॉर एग्जांपल 20,000 जो यहाँ स्क्रैप वैल्यू है वो तो रिकवरेबल है, फ्यूचर में वो आपको रिसीव हो ही जाएगी, तो उस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना जायज़ नहीं है। इसीलिए जो बकाया पैसे बच गए 2 लाख माइनस 20,000 उस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 20,000 माइनस 2 लैक्स माइनस स्क्रैप वैल्यू है 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स वो है 20। तो ये आपके पास आपकी डेप्रिसिएशन आ गई एक साल की 9,000 रुपए की। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर 2009। अब डेप्रिसिएशन फॉर 2010 वो कैसे आप निकालेंगे? वो भी ऐसे ही निकालेंगे, 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 20। ये भी 9,000 आ गई। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर 2010 के बाद डेप्रिसिएशन फॉर 2011 आप कैसे निकालेंगे? वो भी ऐसे ही निकालेंगे, ये भी सेम 9,000 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन 2009 में बुक हुई वही 2010 में, वही 2011 में, ये चलती रहेगी जितनी मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ हो। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि डेप्रिसिएशन जो साल के स्टार्ट में है वही साल के 20 साल बाद, साल के 30 साल बाद जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ है तो उसकी लाइफ में स्प्रेड हो जाएगी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी डेप्रिसिएशन बहुत आसान है, और जैसे ही इसकी डेप्रिसिएशन पहले साल में कैलकुलेट होती है इसी तरह इसकी डेप्रिसिएशन बाकी सालों में भी कैलकुलेट होती है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।